24 न्यूज में अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज मैं बातचीत करूंगा कि प्रशांत किशोर जो बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाए हैं और बिहार में जो 4 उपचुनाव हुआ है उस पर वो अपना उम्मीदवार भी उतारे हुए हैं। तो अगर उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर किसी भी विधानसभा से नहीं जीतते हैं तो बिहार में 2025 में जो चुनाव होगा वो प्रशांत किशोर के लिए बहुत टफ हो जाएगा। कहा जाएगा तो प्रशांत किशोर के लिए बिहार के राजनीतिक दरवाजा बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ है तो सबसे पहले मैं वोट का रेशियो बता दूं कि किस विधानसभा में कितना वोट पड़ा। तो सबसे पहले हम बेलागंज की बात करते हैं तो बेलागंज में 53.45% वोट पड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं तरारी का तो तरारी में आपको 50.01% वोट पड़ा है। वहीं इमामगंज में 49.7 और 2% वोट हुआ है। वहीं रामगढ़ में 52.46% वोट हुआ है। तो प्रशांत किशोर चारों सीट पे अपना उम्मीदवार उतारे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि जो वोटर्स है और जो जनता वहाँ के है कहीं ना कहीं खेला हो गया है। क्योंकि अब देखिए हम बात करते हैं बेलागंज के तो बेलागंज में आरजेडी के उम्मीदवार है विश्वनाथ यादव है। वहीं जदयू के जो उम्मीदवार है वह मनोरमा देवी है। वहीं प्रशांत किशोर जो है वह अपना उम्मीदवार वो उतारे हैं मोहम्मद अमजद को। और कहा जाए तो जो आरजेडी है वो बिहार में एमवाई फैक्टर पर काम करती है। नहीं तो लगभग बेलागंज में लगभग 70,000 यादव का वोट है। हाँ, उतना 70% यादव का वोट है और 70% लगभग 70,000 यादव का वोट है और लगभग 60 और 70,000 के बीच में मुसलमान का भी वोट है। और इसी वोट को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन बीच में तेजस्वी यादव वहां पर कैंपेन करते हैं चुनाव का और लालू यादव भी रैली कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि यादव और मुसलमान वोट एक तरफा हो जाता है, गोलबंद कर लेते हैं लोग। और जहां लालू यादव और तेजस्वी यादव जो विधानसभा में चले जाए और चुनाव में रैली और कैंपेन करने लगे तो ऑटोमेटिक है कि ये मोहई समीकरण जो टूटने के कगार पर था वो फिर जाकर जुट गया। तो यहाँ पर जो प्रशांत किशोर जो खेला किए थे उनका खेला पास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आरजेडी के जो उम्मीदवार विश्वनाथ यादव है और यादव और मुसलमान का जो वोट है वो लगभग 1,30,000 से 1,40,000 होता है। तो जीत यहाँ पर आरजेडी का ही होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मनोरमा देवी है वह कांटे की टक्कर दे रही है। यहाँ पर जो जीत की फैसला होगी वो 1 या 2% से ही होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार वो तीसरे नंबर पर जाते हैं। तो जो बेलागंज में है, बेलागंज में जन स्वराज प्रशांत किशोर जो है उनके लिए यहाँ पर दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पर वो 3 नंबर पर आते हैं और आरजेडी के जो उम्मीदवार विश्वनाथ यादव है उनके जीतते हुए नजर आते हैं। वहीं हम बात करेंगे इमामगंज की तो इमामगंज में जो वोट का परसेंटेज है वह 49.72% पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो रोशन माझी है। और वहीं पे जो हम पार्टी के जीतन राम मांझी के जो बहू है दीपा मांझी भी खड़ी है। तो यहाँ पर कहा जाए तो मांझी का वोट अधिक है, मुसहर का वोट अधिक है, लेकिन यहाँ पर मांझी में टक्कर है। मांझी का टक्कर है। और वहीं पे जन स्वराज जो है वह जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार खड़ा किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आरजेडी ही आगे निकल रही है क्योंकि यहाँ पर मांझी के वोट बढ़ जा रहा है और मुसलमान और यादव का भी वोट जुट रहा है। और यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड का भी नारा लगा हुआ है। तो ऐसे बैकवर्ड को नेता हम तेजस्वी यादव और लालू यादव को मानते हैं। इस रेशियो से भी देखा जाए तो यहाँ पर जो आरजेडी के उम्मीदवार रोशन माझी है वह जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक जीत होगी। और वहीं जो जीतन राम मांझी के जो बहू है दीपा मांझी वह दूसरे नंबर पर आ रही है, वो भी टक्कर दे रही है। लेकिन यहाँ पर भी लगभग 2% के अंतर पर ही जीत सुनिश्चित होगा। और यहाँ पर भी प्रशांत किशोर को हम देख रहे हैं कि जो वो तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। जितेंद्र पासवान है वो इमामगंज विधानसभा में 3 नंबर पर जितेंद्र पासवान है। वो भी प्रशांत किशोर का यहाँ पर दाव नहीं गलता है। इनके उम्मीदवार यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है। अब वहीं हम बात करेंगे रामगढ़ पर।
तो रामगढ़ का जो उम्मीदवार है आरजेडी के वो अजीत सिंह है, वहीं बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो अशोक सिंह है, और वहीं पे भाजपा जो है वह अपना पिंटू यादव के उम्मीदवार उतारी हुई है, और वहीं जन स्वराज के सुनील कुशवाहा है। तो यहाँ पर कहा जाए तो 4 गो कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लड़ रहा है तो पिंटू यादव से लड़ रहा है। पिंटू यादव के यहाँ पर पलड़ा भारी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर टक्कर जो होगा वो आपको आरजेडी के जो अजीत सिंह है और पिंटू यादव है और अशोक सिंह, इन्हीं तीनों आदमी में टक्कर है। तो यहाँ पर भी आरजेडी और पिंटू यादव जो है उन्हीं से कांटे की लड़ाई है, और यहाँ पर बहुत कम वोटों से हार जीत की फैसला होगी। और यहाँ पर भी जो जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर जो है, जो बहुत बड़ा रणनीतिकार है, और वो बोलते हैं कि हम नमूना खोजे हैं, तो यहाँ पर भी देखते हैं उनका जो नमूना है वो लगभग तीसरे चौथे नंबर पर जा रहे हैं। वहीं बात करेंगे तो रामगढ़ में लगभग वोट का जो परसेंटेज है वो 52.46% हुआ है। अब हम बात करते हैं तरारी का। तरारी का जो सीट है वो बहुत इम्पोर्टेंट सीट है और यह एक ऐतिहासिक सीट है। तो तरारी की हम बात करते हैं तो तरारी में भाकपा माले जो महागठबंधन के उम्मीदवार है, भाकपा माले, तो भाकपा माले का उम्मीदवार है राजू यादव, और वहीं जन स्वराज के उम्मीदवार किरण देवी है, बीजेपी के प्रत्याशी है विशाल पासवान। तो यहाँ पे जो सर्वे हो रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एग्जिट पोल है, तो यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि भाकपा माले के जो राजू यादव उम्मीदवार है उनका पलड़ा भारी पड़ रहा है और उनका जीत सुनिश्चित हो रहा है। लेकिन जन स्वराज के जो किरण देवी है, यहाँ पे थोड़ा प्रशांत किशोर का जो उम्मीदवार है वो टक्कर देते हुए नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर का यही सीट, तरारी का सीट ही प्रशांत किशोर का निकलने का उम्मीद है। अगर तरारी का सीट भी फंस जाता है प्रशांत किशोर का, तो बिहार का राजनीतिक जो दरवाजा है वो प्रशांत किशोर का बंद भी हो जाएगा। 2025 में ये बोलने वाले नहीं रहेंगे और नमूना खोजने वाले नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी और सीपीआई एमएल के जो भाकपा माले के राजू यादव है उनका भी टक्कर है, और यहाँ पर भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया है। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हो गया है, तो यहाँ पर राजू यादव का जीत सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए बिहार में ये चीज का चर्चा है कि जन स्वराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर, ये फॉरवर्ड की पार्टी है, ये प्रशांत किशोर पांडे है और बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत हैं। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो लोग ये नहीं देखते हैं कि जैसे कभी यहाँ पर प्रशांत किशोर जैसे फर्स्ट राउंड में बेलागंज में क्या किए हैं प्रशांत किशोर, यहाँ पर आरजेडी के वोट काटने के लिए, एमवाई समीकरण तोड़ने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार उतार देते हैं मोहम्मद अमजद को कि जो मुस्लिम और यादव का जो वोट है, मुस्लिम वोट तोड़ लेंगे। लेकिन ये नहीं तोड़ पाते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि मुस्लिम का जो आरजेडी के जो समर्थक है वो समझते हैं कि जो मुसलमान है वो आरजेडी की पार्टी है और यादव आरजेडी की पार्टी है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लोग जाति विशेष करते हैं, लेकिन जाति विशेष से ज्यादा पार्टी विशेष लोग करते हैं। तो पार्टी विशेष के आधार पर यहाँ पर एमवाई समीकरण लागू हो गया है, और यहाँ पर भले अमजद जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन मुस्लिम जो है वो अपना अभी वो लालू यादव के ही नेता मान रही है, तेजस्वी यादव को ही नेता मान रहे हैं लोग। तो यहाँ पर अमजद जो है वो 3 नंबर पर चले जाते हैं। तो ठीक यही समीकरण आपको तरारी में लगता है। बेलागंज और तरारी का जो कंडीशन है वो सेम है। तो यहाँ पर भी जो महागठबंधन सीपीआई एमएल भाकपा माले के जो उम्मीदवार राजू यादव है वो जीत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जन स्वराज की जो किरण देवी है वो भी कांटे की टक्कर दे रही है। तो देखिए तो क्या होता है कि तरारी का भी अगर एक सीट भी इस चुनाव में, उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर एक सीट भी जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए उनके लिए दरवाजा नहीं तो खिड़की जरूर खुल जाएगी। लेकिन अगर चारों उपचुनाव पे अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हार जाते हैं तो बिहार के लिए राजनीतिक दरवाजा उनका बहुत बंद हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत माने उनका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा। ऐसे भी वोटरों का कहना है प्रशांत किशोर के बारे में कि वो तो पैसा लेकर पार्टी का मदद करते हैं, वो बिजनेसमैन आदमी है। तो ये बहुत बड़ा एक बिहार में उनके अफवाह फैला हुआ है, और बात मैंने सच्चाई भी है कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन आदमी है। वो राजनीति भी किए हैं तो बिजनेस के नजरिए से किए हैं, व्यवसाय के नजरिए से किए हैं, खाने कमाने के नजरिए से किए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि जो उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा का जो चुनाव है, उसमें प्रशांत किशोर का कोई उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो उपचुनाव हुआ है बिहार में, जो कहा जाए कि सेमीफाइनल है और 2025 में फाइनल होने वाला है, तो सेमीफाइनल में आरजेडी का बढ़त आगे पे बढ़ता हुआ नजर हमको आ रहा है।